आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि 298 में से 8 जाएगा तो 290 बचेगा, और फिर आपके पास बचा 169 डिवाइडेड बाय 11। तो 290 में से अगर आपने 169 माइनस किया तो 1 बचा, और 29 में से अगर आपने 28 में से करा तो 121 बचा, 11। आंसर आपका 11 आएगा। क्वेश्चन में करेक्शन था ऑप्शन 11, ऑप्शन डी इज परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, इसको करिए आप। चलो देखें क्या करेंगे आप यहां पर। ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं क्या, 81 इंटू 12 कर दें, इंटू 4/7, 7/4, है ना, 21/32, 32/21, इससे कर लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 7 से कैंसिल करोगे तो 3 बार, 4 से कैंसिल करोगे तो 8 बार, है ना, 3 से कैंसिल करोगे तो ये 4 बार। तो ये फाइनली 81 इंटू 32 है। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 2 दो दो में आ रहा है तो फिर पूरा करना ही पड़ेगा भाई आपको, है ना। तो 31 का डबल 1 कैरी हो गया 3, और 32 का अगर आप 8 टाइम्स करोगे तो 16, 17, 18, 19, 9, 2592 आंसर आएगा इसका, 2592। ठीक है ना, चलो इजी है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चलो देख लें। 50% ऑफ एक्स मतलब 1/2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120 गया, तो बचा आपके पास 100, 100 का डबल, आंसर आ गया आपका 200, 200 मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ठीक है अभी, गुड, करिए। ओके पिंकी।
ओके, देखिए आप अगर इसको देखें तो ये होता है 1/3 ऑफ x प्लस, अगर थोड़ा सा दिमाग हम पहले देखें, क्या एक बार यूनिट डिजिट देखें, सबका यूनिट डिजिट अलग है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। इनका यूनिट डिजिट आएगा 0 और इनका यूनिट डिजिट आएगा आपका कितना 4, तो 0 में से 4 जाएगा, मतलब 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 और 6 3 जा 18, 8 इसी में है। अगर हम रिस्क लें तो 4788 आंसर हो सकता है, पर क्योंकि नन ऑफ दीज है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और पूरा सॉल्व करने के लिए करना आपको पूरा पूरा ही पड़ेगा। पर अगर हम यूनिट डिजिट पे जाएं तो हमारा आंसर 6 3 जा 18, मतलब लास्ट डिजिट 8 है और 8 केवल एकमात्र ऑप्शन में है, तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट, जनरली ये देखा गया है कि थोड़ा सा वो टफ कैलकुलेशन देते हैं ना कहीं वो थोड़ा इजी बना देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी होता है, अदरवाइज नन ऑफ दिस नहीं होता। बाकी तो फिर ऊपर वाले का नाम लेके लगा दो। बिल्कुल सही। चलो देखें, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 473 इज इक्वल टू, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है। 24 का दुगना 48, 72 2 कैरी 7, 96 96, 96 में अगर आपने 7 जोड़ा तो 103 यही आएगा, ठीक है ना। और माइनस 2/3 ऑफ 501, 2/3 ऑफ 501, ये बेसिकली अपने सामने क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1032 माइनस ये 473 भी चला जाएगा और ये भी हो जाएगा। 3 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 1 बार, 6 बार और 7 बार यही आएगा, है ना। ठीक है, और इसका अगर आप दुगना करोगे तो 14 का 4 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 33। इसको पूरे को आपको माइनस करना पड़ेगा। पूरे को अगर आपने माइनस किया तो इधर 2 है और इधर 7 है ना। 12 में से 7 जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। और क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं है कि 225 का स्क्वायर हो, ना 14 का हो ना इसका, तो आंसर आपका 15 आएगा। मतलब ये 225 होना चाहिए, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। यूनिट डिजिट थोड़ा सा यूज कर लिया करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फर्क पड़ जाएगा, अदरवाइज फिर पूरा पूरा तरीका तो है ही हमारे पास, ठीक है ना। चलिए आगे, आरबीआई असिस्टेंट प्री 2017। करिए।
चलिए देखें, तो कैलकुलेशन ही है यहां पर भी, ठीक है। परसेंट से 2 जीरो गया, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 प्लस रूट एक्स हो गया बराबर में। इसको अगर आप थोड़ा सा लिख लो तो जल्दी हो जाएगा, 56 हो गया, 750 हो गया, अपॉन में 100 हो गया। और इधर अगर आप गए तो 40% ऑफ 350, तो आपके दोनों जीरो कैंसिल हो गए, परसेंट आपका क्या हो सकता है, 25 से 4 टाइम्स, 25 से 30 टाइम्स, 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो आप, है ना। कितना बार, 14, 14 थ्रीजा, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 420, और ये जब इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 180 और 140 दोनों माइनस अगर हो गए तो 320 आएगा, है ना। और अगर आपने इसको और सॉल्व किया तो ये आपका 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या 10,000 आंसर होगा क्या? ए आंसर आ रहा है मेरा, परफेक्ट। बिल्कुल सही। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट।
चलो देखें क्या आंसर आ रहा है। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो 4 इंटू 2/11 इंटू 176 प्लस 64x बराबर में 256, है ना। ये सब तो खैर ठीक है। मेन आप 11 से इसको उड़ा सकते थे चाहते तो डायरेक्ट 11 से ये कैंसिल होता कितनी बार, 16 बार। 32 का 4 गुना 128, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको आंसर 2 दिखने लगेगा। कैसे, इसमें से 128 जाएगा तो 128 बचेगा, 256 में से 128 गया तो 128 बचा, और 128 को 64 से डिवाइड करोगे तो 2 बार होगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है बी वाला। ठीक, बोलो आया समझ में। तो मैं आपको अब बाकी के क्वेश्चंस ना होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि अब तो आप इनको कर ही सकते हो। तो लगभग हमारे पास टोटल आगे तक देखा जाए तो ये आरबीआई के क्वेश्चन है, आरबीआई के बाद ये ऑफिस असिस्टेंट के क्वेश्चंस हैं 2019 के। उसके बाद आपके पास एसबीआई क्लर्क प्री के क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क प्री के बाद आपके पास आईबीपीएस क्लर्क मेंस के क्वेश्चंस हैं, एसबीआई पीओ प्री के क्वेश्चन है, और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018, ठीक है। इतने क्वेश्चंस इस शीट में है, तो मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। कुछ कुछ ओके, चलिए करें शुरू फिर। अच्छा, जो लोग लेट हैं, मतलब देखिए पिछले 5-6 दिनों में कई लोग हमारे इस बैच में भी जुड़े हैं, तो अगर आप आज फर्स्ट डे अगर किसी का है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पहले पढ़ा है या आपको बेसिक चीजें पता है तो आप आज की क्लास कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज आप एक तो पुरानी क्लासेस देखिए, और आपके मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर एक कैलकुलेशन का फोल्डर है ना, उस कैलकुलेशन में सारी ट्रिक्स सब कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं, वो पढ़िए, तब जाके आप सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे, है ना। अगर कोई नया है तो, या जिन्होंने पहले सिंप्लीफिकेशन कभी भी नहीं पढ़ा है, वो पहले पढ़ा है तो आपसे सब बनेगा, नहीं पढ़ा है पहले बेसिक चीजें अच्छे से पढ़िए, फिर आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। हाँ जी, 7 आंसर आ रहा है। ओके, चलो देखो क्या है इस क्वेश्चन में, उस पर हम बात करते हैं। ये आपका आरबीआई असिस्टेंट प्री 2017 का क्वेश्चन है। 4096 इंटू 16 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 16, और इधर 64 भी आ जाएगा, और इधर आपकी 4 की पावर x हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क है ना। अब 4096 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 64 का स्क्वायर होता है ना। 64 का अगर ये स्क्वायर है तो 64 मतलब 4 की पावर ये 6 हो जाएगा। और ये आपका देखो 16 क्या होता है, ये 4 का स्क्वायर करके पावर में 3 है। ये सबको हम 4 में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि 4 में पूछा है। ये क्या होता है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 4 की पावर 3 है, राइट। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 4 की पावर 6, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये भी बनेगा 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 + 2 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये ठीक है ना। 4 का स्क्वायर और 4 की पावर 3, राइट। चलो ये हो गया आपका, देखो बेस इक्वल है, आधार बराबर है, घातें जुड़ेंगी, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। ये बन जाएगा आपका ऊपर 4 की पावर 12, और नीचे आपके पास है 4 की पावर 5। 12 में से 5 आप माइनस कर दोगे, 12 में से 5 आप हटा दोगे, तो 12 में से 5 जाएगा, 4 की पावर 7 बचेगा, मतलब 4 की पावर 7, और 4 की पावर 7 मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी इसका एकदम सही आंसर होगा। ओके, ओके, चलो 7 सभी का आंसर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे नेक्स्ट। 64% ऑफ x डिवाइडेड बाय 14 इक्वल में 176। बोलिए भाई क्या आंसर लाए इसका? देखो क्या करेंगे हम इसको, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 64% का 100 नीचे इंटू एक्स है ना, ये तो पूरा हो गया, और अपॉन में 14 भी है, इक्वल में 176 है ना। तो x को यहीं रहने दो और आपका 176 इंटू 100 इंटू 14 है ना, और डिवाइडेड बाय कितना है 64 है। अब आप देखो 64 जो है किसी से भी डायरेक्ट कैंसिल तो ये नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से कैंसिल करोगे, टुकड़े टुकड़े ही करना पड़ेंगे इसके, और कुछ नहीं हो सकता। 8 से ये कैंसिल हो सकता है क्या? 8 से क्या, अगर ये कैंसिल भी हो जाएगा 8 से हो सकते हैं दोनों है ना, या फिर और किसी से, ठीक है कैंसिल करते हैं हम इसको। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे या 4 से ही कैंसिल कर दोगे, तो 4 से अगर इसको आप कैंसिल करने जाओगे तो 4 से पहले ये 1 बार कटेगा और 4 से ये 6 बार कटेगा। 4 से इसको कैंसिल करने जाओगे तो ये 44 बार कैंसिल होगा है ना, और कैंसिल हो सकता है तो 4 से ये 4 बार हो जाएगा, 4 से ये आपका 11 बार कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करने जाओगे तो ये 25 बार कैंसिल होगा। तो इन सब का अगर आपने मल्टीप्लाई किया 14, 25 और 11, इनका आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 1, 4 और 5, और इनटू करना पड़ेगा आपको 25 का है ना। 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 का 3 गुना 12 बचा 3 और 4, 4 इंटू 8 32, 5 और 0 3850। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। हम 8 से भी उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, दोनों केस में आंसर आपका सेम आएगा 3850, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट अगेन आरबीआई असिस्टेंट प्री है, 264, 576, 11 का स्क्वायर 12 और इधर क्वेश्चन मार्क की पावर 2 है ना, ठीक है। बताइए क्या आंसर लाए आप इसका? इजी क्वेश्चन है, देखिए 264 डिवाइडेड बाय 576, 576 किसका स्क्वायर होता है? ये 24 का स्क्वायर होता है, प्लस 11 का स्क्वायर मतलब 121 प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं इसको है ना। अब आगे देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 24 से पहले ये 1 बार कैंसिल होगा, फिर 2 बार, फिर ये 121 और ये हो जाएगा आपका 12, 2 3, ठीक है 2 3 और 2 5, एक सेकेंड, 121 और 12, 5, ठीक है 2 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 4 और 1, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? अच्छा सॉरी, एक ही बार कैंसिल होगा ना, 24 से एक बार 144, सॉरी 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अगर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, और ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, 12 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। बताओ ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए क्या लाए आप लोग? (23 into 8 minus 13 into 5 plus 67 divided by 6). 23 और 8 कितना आएगा? 17 आएगा क्या? 18। 24 का 4 कैरी 2, 184 माइनस 65 प्लस 67, पूरा सॉल्व करके आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो ठीक है। अगर इसको हम आगे देखें तो ये हो जाएगा आपका 7 और 4 11, 11 में से 5 गया तो 11 में से अगर आपने 5 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 6, फिर आपके पास कितना बचेगा
8 और 6 14, 6 से 6 ही कट गया तो आपका 8 बचेगा और 1 बचेगा, 6 से डिवाइड करोगे 31 आ जाएगा आंसर। 31 इसका आंसर है, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं, इजी था। देखो मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दे दिए थे करने के लिए, तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आपने ये कर लिए होंगे। अगर नहीं करे होंगे तो फिर अब आप क्लास को बाद में रोककर खुद से करिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर बोलिए। वन 125 एक्चुअली ये क्या है, ये प्लस नहीं है ना, ये डिवाइड है। थोड़ा सा यहां आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। यहां पे ये सब डिवाइड है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। 125 डिवाइडेड बाय 0.5 अगेन डिवाइडेड बाय 0.5 है ना, ये ऐसा है क्वेश्चन, और इक्वल में 80% ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन है ये, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने प्लस से करा होगा इसलिए आपका मैच नहीं कर रहा होगा, वो डिवाइड है। चलो कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। तो अगर देखो 0.5 से डिवाइड करना मतलब हाफ हुआ ना, वो तो हाफ मतलब क्या होता है, डबल। अगर 0.5 से डिवाइड करोगे डबल होगा, नहीं समझे। 125 है, मुझे बताओ 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं क्या? 2 पलट के ऊपर होगा तो 125 का डबल ही तो होगा। तो अगर 0.5 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट डबल करना है। 125 का डबल क्या होता है? 250 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 0.5 इक्वल में 80% ऑफ एक्स। ऐसा ही क्वेश्चन है ना। अगेन डिवाइड करोगे सो दिस विल बिकम 500, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 8 नीचे आएगा, 0 ऊपर जाएगा, बचेगा आपका x। तो 5000 का हाफ करोगे 2500, का हाफ करोगे 1250, का हाफ करोगे 675। 675 आंसर आएगा, या डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर दो, कहीं है क्या? 625, सॉरी 625 है ना, 1250 का 625, 625 आंसर आएगा, ऑप्शन ई। परफेक्ट है ना। 0.5 से डिवाइड करना मतलब हाफ, क्यों करना है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, बताओ, ये तो फ्रैक्शन है, इजी है। यहां पे आई थिंक इक्वल नहीं लगा है ना, यहां पे ये ऐसा है। बताओ इसका आंसर क्या लाए? अभी कर दो, क्वेश्चन नंबर 18 अभी कर लो। क्या रहा है? 23/13। ओके, देखो 4 1/2 है, पूरा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का दुगना 8 और 1 9, ये आपका बनेगा 9/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18 प्लस 8 है ना, ये आपका आएगा 26/9 माइनस 13 3 जा, चाहे तो रहने दें या चलो पूरे को एक जैसे ही कर लेते हैं। 13 3 जा 39 प्लस 1 दैट इज 40/30। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मेन तो बस यहीं पर है, 9/2 प्लस
इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये एक्चुअल में ऐसा होगा, डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में बनता है और ये आपका 9/26 में कन्वर्ट होगा, -40/13। ठीक है, इसके बदले हम एक काम करते हैं, जो था ना वही लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा वो, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। इसको 4 1/2 रहने दो, इसको 3 1/13 ही रहने दो, है ना। तो 4 1/2 प्लस, ये समझ में आया आपको, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ऊपर 26 नीचे, और इधर आपके पास क्या है माइनस में 3 1/13 है, राइट। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको अगर आपने सॉल्व किया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, बाकी खत्म। अब आपके पास बचा 1/2, 9/26 और 1/13। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मतलब सबसे बड़ा नंबर 26 से, इससे काम बन जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 13, 26 से करेंगे तो 9 ही रहेगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा आपका, 13 + 9 मतलब 20, है ना। 13 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 22। क्लियर है यहां तक। 4 1/2, 9/26, 3 1/13, 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1/2, 2 से डिवाइड किया 13, 26 से करा 9। ठीक है ना, कुछ मिस्टेक हो रही है। 13 से डिवाइड करेंगे 2, यहां तक ठीक है। 23/13 आ रहा है। अच्छा मोहित, ओके चलो। तो आगे अगर मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 22 में से 2 जाएगा, सो दिस विल बिकम 20/26, है ना। 1 हमारे पास पहले से है, ये ध्यान रखें। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1 और 20/26। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, या इसको मैं चाहूं तो और शॉर्ट भी कर सकता हूं, यहीं पे और शॉर्ट कर लेता हूं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 से डिवाइड होगा 10 और ये 2 से डिवाइड होगा 13, तो ये आएगा आपका 110/13। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, और सॉल्व कर लो, 13 × 1 13 + 10, सो फाइनली बनेगा 23/13। ये आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला, ये एकदम सही आंसर है। बताओ, आया समझ में इतना। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अगर हम पूरा भी कर लेते ना तो भी आंसर जल्दी आ जाता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। बाकी फ्रैक्शन का बेसिक आपको पहले दिन ही बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया था। चलिए इसका आंसर बताइए। यहां भी कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, साइन की दिक्कत है, एक बार देख लेते हैं। 345 √ 19 का स्क्वायर प्लस 27, ये डिवाइड है ना। आप अगर थोड़ा सा क्लोज देखोगे, बोल्ड एक्चुअली ये हो गया है, ये डिवाइड है ना, इस कारण गलत हुआ होगा। देखो 345 प्लस √x, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 27 इंटू 8/24 मतलब 1/3, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x, 361 है, 3 से कैंसिल करोगे तो 9, और आपका 345 यहां पर भी आ गया आपका, है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 345। ठीक है, सो 345 अगर आपने इसमें से माइनस किया तो ये आएगा आपका 16, 16 + 9 25। और आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट हटा तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर होगा, तो आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा 625। 625 है क्या ऑप्शन में,
ए वाला आंसर आएगा। ठीक है, शुभम अभी प्लान नहीं करा है, बताएंगे जब भी होगा ना, कल बताएंगे आपको फाइनल। साकिब लास्ट में पूछना आप, ठीक है ना। डिवाइड था इसलिए गलत हुआ होगा। नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन, फास्ट। एट 46 आंसर है। ओके, ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, 150% ऑफ 460, 150% ऑफ 460 मतलब आपको इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर 460 अपने आप में 100% होता है, इसी का 50% निकालना है, मतलब 230 इसमें प्लस करना है। समझ में आ रहा है? 150% निकालने का मतलब क्या है, एक तो कैलकुलेशन करो, दूसरा तरीका है कि इसी का 50% निकालकर प्लस कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं, 150% ऑफ 460, तो इसका 50% इसी में प्लस कर दो, मतलब 230 इसमें प्लस कर दो, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा 690, है ना। और 24% ऑफ 650, इसको आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। 24 का अगर आप 5 गुना करोगे तो 120 का 0 कैरी हो जाएगा 12 और 144, है ना। 24 का 120 और उसमें और आपने 24 जोड़ा 144, 144 में अगर आपने 12 प्लस कर दिया, पॉइंट में चला जाएगा क्या? एक सेकेंड, 65 से अगर मैं इसको करता हूं, एक सेकेंड ना, डायरेक्ट करते हैं, अगर नहीं तो फिर लिख कर करेंगे। 65 का अगर आपने 4 टाइम्स करा तो 260, 60 का 0 कैरी हो गया 26 और फिर 130 और 26, दोनों केस में 156 ही आएगा। सो 156 आ रहा होगा आपका ये। 144 में 12 प्लस कर दो या इस तरीके से, और दोनों को अब आपको बस प्लस करना है, तो 690, 790 हो गया 846। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ कर सकते हैं समझ, ठीक है ना। नेक्स्ट, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क प्री है ये, है ना, ये असिस्टेंट था और ये ऑफिस असिस्टेंट, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं दोनों। करिए, पिंकी उसमें कुछ भी नहीं था, आपने इसका 150% निकाला विच इज 690 और इसका 24% निकाला। अब इतना कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, 156 बस प्लस करना था और कुछ नहीं था। करिए इसको, ठीक है ना। देखो, अगर इसको हम बहुत ध्यान से देखें, आप इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल में 120 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब देखना एकदम ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 60 आएगा,
60 का 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 आएगा और 0.5 उधर जाएगा तो 12.5 बन जाएगा। बस इतना सा करना था। ऑप्शन सी आंसर है इसका। अच्छा, आरआरबी है, सॉरी मैंने पढ़ने में गलती करी, ये आरआरबी है, वो आरबीआई था। नेक्स्ट, आंसर मैच करते जा रहे हो ना आप लोग सब? बताओ भाई, आरआरबी का ये भी क्वेश्चन है 2019 का। 80% ऑफ 1.5 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24, क्या करोगे? चलो अच्छी बात है साकिब, डर खत्म होना ही चाहिए मैथ्स का। चलो भाई देखें, देखो एक बात समझना आप, इस 80% को हम इधर लेकर चले क्या? 1.5 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 नीचे, परसेंट का 100 ऊपर, तो 24 अपॉन में 80 इंटू 100। वैसे आप इसको देखकर बता सकते थे 8 3 मतलब 30 आएगा, 8 तिया 24, 30 आएगा इसको सॉल्व करने पे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 6 आएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 30 आएगा, 30 में से 6 गया, आपका आंसर 24 आएगा। 24 मतलब ऑप्शन बी। आरआरबी समझते हो ना, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के क्वेश्चंस हैं ये, रियल एग्जाम के। इसका आंसर बताइए। बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन आते हैं आरआरबी में, बहुत इजी। देखो भाई, सीधा सा फंडा है, जैसी जॉब वैसा एग्जाम का लेवल होता है। अगर एग्जाम मतलब पोस्ट थोड़ी सी एवरेज है या ठीक ठाक है तो एग्जाम का लेवल उतना ही कम होगा। पोस्ट में दम है, पोस्ट का लेवल है, तो फिर एग्जाम का भी लेवल होगा। बताओ। ये तो बहुत आसान है, बिना पेन उठाए कर सकते हो। 18 का स्क्वायर होता है ये, है ना? 18 इधर जाएगा तो 240, 240 से डिवाइड करोगे 400 आंसर होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? 60% ऑफ, है ना? 60% तो ऐसा लिख लो, 60% ऑफ ये 18 का स्क्वायर होता है, तो 222 माइनस 18 का स्क्वायर है, उधर गया तो प्लस 18 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 240 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 विच इज 400, राइट? 400 का है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट, बताओ तो इसका आंसर भी जल्दी से। क्या आ रहा है? 300 आ रहा है। वेरी गुड। यस विनय, बिल्कुल सही है भाई। इसका एकदम करेक्ट वाला आंसर है डी, मतलब 5। देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, 4 2 8 प्लस 1 9, ये आपका है 9/4 प्लस 4, है ना, इंटू 8 इक्वल में x इंटू 10। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो, थोड़ा मनी मन में सोचो, 8 का मल्टीप्लाई इनमें भी होगा और इसमें भी होगा। 8 4 जा 32 तो दिख ही रहा है, 4 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 का 9 में गुणा होगा 18, तो ये अल्टीमेटली कितना निकलेगा? 50 इज इक्वल टू x इंटू 10। अब तो बोलो क्या आंसर आएगा? 5 ही तो आएगा। ऑप्शन है इसका डी, 5। समझ में आया? इसको सॉल्व करोगे फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बारी बारी से कर लो ना। एक बार 8 इंटू 4 32, एक बार 8 इंटू 9/4, 4 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 इंटू 9 18, दोनों प्लस हुए 50, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट,
चलो इसका आंसर बताओ। 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क और 64 अंडर रूट है ना, ये इजी है, बताइए जल्दी। देखो 2 का क्यूब करोगे तो 8, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये डिवाइड में जाएगा 90 और डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा 8। इतना अगर आपने लिख लिया आपका आंसर ही आ गया, कुछ नहीं करना है। इतना समझ में आया? 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड में 90 के डिवाइड में x, और ये 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। 8 से आपका 8 गया खत्म, 9 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो ये आगे आपका 10/x इज इक्वल टू 1 है ना। या अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे तो आखिरी में एक 10/x से मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 10 ही तो आएगी। 10 आंसर आएगा सी, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए इसका आंसर। 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 8 माइनस 12। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 25 9 जा तो 9 इंटू 8 माइनस 12, 72 माइनस 12 दैट इज 60। कहां है 60? ऑप्शन ई, ठीक है ना, समझ में आया। 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 दशमलव, डेसिमल का चैप्टर आपने अगर मेरा पढ़ लिया है तो आप समझ ही गए होंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 9 बार कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर तो बिना पेन उठाए बता सकते हो आप। देखो क्या करोगे, 3 और 2 का गुणा करोगे तो 6, 6 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, तो आंसर ही क्या आएगा आपका 5। अगर इसको बिना पेन उठाए नहीं किया तो बहुत गलत बात है, समझ गए ना। 6 से 3 बार कैंसिल हुआ, 3 से 5 बार कैंसिल हो गया, राइट। नेक्स्ट करिए इसको। देखो 36 मैंने अभी कहा था आपसे 0.5 से डिवाइड करना मतलब डबल करना 50, और 43 आपका नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा केवल x, तो ये हो गया 86 डिवाइडेड बाय 43 मतलब 2, 2 आंसर आएगा। कहां है 2? ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करिए इसको भी जल्दी। हो गया, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, x इंटू 4 फिलहाल अंडर रूट है, 1/4 इंटू 8 का क्यूब मतलब 512, राइट। अगर आप इसको 4 से कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से पहले एक बार कैंसिल होगा, फिर 4 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, है ना, ठीक है ना। 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, ओके, 4 से एक बार हो गया और 8 बार हो गया, 128। कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में।
चलो ठीक है, x इंटू 4, और एक्चुअल में आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 128 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वर्गमूल हटेगा, इधर वर्ग होगा, स्क्वायर रूट हटा स्क्वायर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि 128 इंटू 128 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये तो कंफर्म हो रहा है कि ऑप्शन इनमें से नहीं है। एक्चुअल में इसमें एरर ये है कि यहां पर जो आपको 3 दिख रहा है ना, ये स्क्वायर है एक्चुअली, वही मुझे डाउट हो रहा था ऑप्शन देखकर। यहां पे स्क्वायर आएगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है यहां पे ये 64 बनेगा, और अब सॉल्व होगा x इंटू 4, 4 से ये कैंसिल होगा तो 16 हो जाएगा, और अगर आपने स्क्वायर रूट हटाया तो 16 का स्क्वायर होगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 16 का स्क्वायर 256, और इससे आपने अगर इसको कैंसिल करा तो ये हो जाएगा आपका 64। ये करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, आंसर उससे भी आ जाएगा। क्वेश्चन एक्चुअली वो गलत नहीं है, पर ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब क्यूब नहीं हो सकता, स्क्वायर होगा तभी आएगा, अदरवाइज उससे आंसर आपका कितना 4096 आता। ठीक है ना, 4 से कैंसिल हो गया, 16, 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 64। नेक्स्ट, 1/2 से 1/2 उड़ा देना, 16 में से 2 गया तो 14, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 78 आंसर है क्या इसका, बताओ, है ना। अरे 1/2 से 1/2 गया, 16 में से 2 गया 14, 4 का क्यूब 64, दोनों को प्लस किया 78, आपका आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ो, आसान प्रश्नों पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। इसका बोलो, 221 इंटू 3 इक्वल में क्वेश्चन मार्क का क्यूब माइनस 169 अंडर रूट है। ओके, बोलो भाई जल्दी। 221 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, देखो ये आपका माइनस में है, तो फिर आपका एक सेकेंड, हम्म, ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 663 माइनस का 13 इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये आपका x की पावर क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 6 और एक 7 और एक 6, 676। अगेन टाइपिंग फिर मिस्टेक है, यहां पर ना 2 आना चाहिए, है ना, ये 2 आएगा तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो ये आपका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, और ये किसका स्क्वायर होता है 26 का, ऑप्शन डी, है ना। क्यूब और स्क्वायर की थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, इसलिए आंसर्स रॉन्ग है। ऑप्शंस आपको
ओके, हमारे माइक की बैटरी डाउन हो गई है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अभी ठीक है। देखो क्या कहा मैंने, 105 और 5 करोगे 525, प्लस का 225 गया, माइनस का 225, 312 से डिवाइड करा, 25 आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। बोलो भाई, जल्दी से आंसर बता दो इसका भी। देखो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, ये x हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 42 का होता है। तो रूट एक्स, 42 में से अगर 24 माइनस करोगे तो कितना, 18 आएगा। 12 में से 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 1 गया 2 गया 1, और 18 का अब स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर होगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 का स्क्वायर, दैट इज 324, ऑप्शन डी। बताओ, ठीक है। और आप एक छोटी सी चीज का भी ध्यान देना, जैसे 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, ये सब आप अगर थोड़ा सा चार्ट को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको, मैं लिख के बताता हूं, थोड़ी सी मेहनत है मेरे लिए, पर मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी चीज है ना। 47, 48, 49 और 50, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि 40 का जो स्क्वायर होता है, 40 का वर्ग होता है 1600, 16, है ना। तो आप यहां से शुरू करोगे, यहां लिख दो 16, यहां लिख दो 17, यहां लिख दो आप 18, यहां लिख दो आप 19, यहां लिख दो 20, यहां लिख दो 21, यहां लिख दो 22, यहां लिख दो 23, यहां लिख दो 24, और यहां लिख दो 25, है ना। ये ऐसा चलता है। फिर लास्ट से शुरू करो, है ना। आप मेन क्या है, अब उल्टा चलो, जैसे जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, 0 0 1, एक्चुअल में आप 50 में से माइनस कर रहे हो, 50 में से 50 गया 0, 0 का स्क्वायर 2 0 लिख दिया। 50 और 49 का डिफरेंस कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो ये सारे याद हो गए। मतलब आप 16 से 25 तक जाते हो और रिवर्स आते हो, 1 का स्क्वायर 2 3, 4 का स्क्वायर 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का। तो ऐसा थोड़ा सा आप रिलेट करोगे ना, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इसलिए मैं देखते से मैंने कह दिया 64 है, मतलब उल्टा ये 2 आएगा, और 17 मतलब ये 40 से 50 की रेंज है, तो हमने तुरंत बोल दिया कि ये 42 का स्क्वायर है। तो ऐसा थोड़ा सा रिलेट करके याद रखोगे, एक बार में पहचानोगे। हर चीज, हर काम मेहनत से नहीं होता, थोड़ा सा स्मार्ट चलना पड़ेगा आपको। बताओ इसका आंसर, एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है। देखो मल्टीप्लाई है तो 4 टू 8 प्लस 1, 9/4, इंटू, इंटू क्या हो गया, 1/3 प्लस x इक्वल में 5, राइट। सॉल्व करोगे सो दिस विल बिकम, 3 से इसको उड़ा देंगे ना, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, और आगे आप गए तो 5, 3/4 माइनस करा, तो ये आ गया आपके पास। अब देखो, ये मैं आपको पहले दिन सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ट्रिक ही मैंने आपको सिखाई थी, एक कम करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, ये आपका आंसर होगा 4 1/4। कहां है, सी, राइट। अब देखो, इतना आसान क्वेश्चन आया था, अगला करिए।
करेक्ट। नेक्स्ट करिए, छोड़िए इसको। क्या आ रहा है इसका? 16 8 128 और 7, 16 8 128 और 7 कितना हो गया? 135 डिवाइडेड बाय 8, फिर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1 प्लस 11, है ना? तो 16 11 कितना हो जाएगा? 176 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ 4। ये ऐसा है। अब आपको पता है कि ऑफ और डिवाइड में पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो ये कैंसिल होगा इससे 4 टाइम्स, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 4 4 जा 16, 4 4 जा। तो ये आपका क्वेश्चन बेसिकली है 135 डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइड बाय 44, मतलब 44 आपका नीचे आ जाएगा। हाँ या ना? ऐसे ही हो रहा है, ठीक है? 16 इंटू 1 16, 16, अरे यार एक सेकेंड, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। 16 इंटू 1 प्लस 11 हो जाएगा, तो ये तो आपका हो जाएगा कितना? 27। 27 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4, राइट, ऑफ 4, ठीक है? ये कैंसिल होगा आपका 4 टाइम्स, सो 135 डिवाइडेड बाय 8 इंटू टर्न हो जाएगा 4 अपॉन में 27, ऐसे हो जाएगा ये, है ना? 27 के टेबल में ये आता है क्या? 27 5 जा क्या होता है? देखो, 27 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 5/2, और 5/2 आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 2 जा